monetary policy. So this is the second important topic. Now monetary policy is a policy which actually talks about the cost of money and the money quantity. What is monetary policy? Basics से पढ़ते हैं, right? देखो monetary policy जो होती है, it talks about two things: amount of money और quantity of money, right? आप कुछ भी कर सकते हो, quantity of money and cost of money, right? So monetary policy focus upon the quantity of money, the total quantity of money in an economy and the cost of money. So total quantity of money को हम क्या बोलते हैं? We say money supply. Money supply. कि पूरे इकोनॉमी में हमें मनी सप्लाई कितनी रखनी है, बढ़ाना है, कम करना है, वी नीड टू चेंज द मनी सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी होगा वो हम वैसे के वैसे ही इसमें देखेंगे. नाउ मनी सप्लाई इटसेल्फ इज अ सेपरेट टॉपिक जिसको हम अलग से पढ़ेंगे. देन कम्स द कॉस्ट ऑफ मनी. अब कॉस्ट ऑफ मनी कुछ नहीं होता है, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज आर. So in monetary policy, the central bank monetary policy is by RBI. RBI बनाता है monetary policy. So monetary policy is by RBI and RBI decides कि कितना quantity of money हमारी इकोनॉमी में होगा and उसको उस पर कितना इंटरेस्ट होना चाहिए. एक छोटा सा लॉजिक, a small interrelation says that higher the money supply, lower is rate of interest. Simple है, ये inverse relationship है. In these both the cases, if the money supply, that is quantity of money increase, the rate of interest will fall. ये overall economy की बात हो रही है. And the reverse case, if the money supply or the total quantity of money in the economy will decline, the rate of interest will increase. Simple. Scarcity. This is scarcity and this is the same law of demand. अगर आपने NCERTs पढ़ी हैं तो आपको पता चलेगा what is law of demand. Law of demand कहता है higher prices, lower demand, lower prices, higher demand. Simple सी बात है. So here is also there's a reverse relationship. अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. अब इसको उल्टा पढ़ते हैं. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, मनी सप्लाई वुड फॉल. वो कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं. आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दीजिए, लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया. जब लोन लेगा ही नहीं कोई तो आप मनी सप्लाई का करोगे क्या? सिमिलरली व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइंस, money supply increase. Both the things. अब देखो आरबीआई इन दोनों केसेस पे काम कर सकता है. इन बोथ द केसेस. हाउ? आरबीआई चाहे तो ओवरऑल क्वांटिटी को चेंज कर सकता है ताकि इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाए. सो आरबीआई कैन चेंज द ओवरऑल क्वांटिटी टू ब्रिंग चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, और आरबीआई कैन चेंज द इंटरेस्ट रेट to change the overall quantity of money. RBI prefer the second method a lot. First भी आ सकता है, right? Second ज्यादा preferred किया जाता है. So India में, in India the monetary policy revolves around, most of the times I am saying, in 90%, 90-95% cases, the monetary policy revolves around the changes in the rate of interest. इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजेस लेकर आने हैं, ब्याज दर इकोनॉमी में कैसा रहेगा, इसके डिसीजंस को ही मोस्टली मॉनेटरी पॉलिसी में काउंट किया जाता है. क्लियर है? नाउ अब इसका एक और एग्जांपल समझते हैं, देन आई विल जंप टू द डेफिनेशंस. सी, आरबीआई के पास दो ऑप्शंस हैं. ठीक है?
इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट घटा दिया, ठीक है। व्हेन आरबीआई रेजेस द इंटरेस्ट रेट, एसबीआई ऑल्सो रेजेस द IR, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। जब आरबीआई ने कम किया तो एसबीआई, इन दैट केस एसबीआई ऑल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा, डिक्लाइन ऑफ लोन्स, लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया बिकॉज लोन्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस फॉल इन डिमांड, डिमांड कम हो गई ऑब्वियसली। जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, एसबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया, सो क्या हो गया, लोन्स बढ़ जाएंगे, लोन्स हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव, इंटरेक्टिव, राइट, अट्रैक्टिव, आई वुड से नॉट इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव लोन्स बन जाएगा। इससे क्या होगा, राइज इन डिमांड, डिमांड बढ़ जाएगी, क्या बात है। तो भैया दो ही तरह की तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, या तो ये वाली या ये वाली। नाउ इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी, राइट, मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज नोन एज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, ओ सॉरी मैंने रिवर्स लिख दिया है, पार्डन मी। This is known as expansionary monetary policy and this is known as contractionary monetary policy, right? यहां पे इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, डिमांड को कम किया जा रहा है, यहां पर इकोनॉमी को एक्सपैंड किया जा रहा है, राइट। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी। ये कब किया जाता है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, दिस इज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्यों, क्योंकि हमें डिमांड कम करनी है तो इन्फ्लेशन में ये किया जाएगा। ये होता है ड्यूरिंग रिसेशन, दिस इज ड्यूरिंग रिसेशन, जब डिमांड कम हो गई, लोग खरीद नहीं रहे। अभी रिसेंटली यही किया गया है, अभी रिसेंटली क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई है, फिस्कल पॉलिसी भी आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्सेस कम कर दिए। अभी रिसेंट बजट में आपने देखा होगा इनकम टैक्स कम कर दिया है, 12 लाख तक का कोई टैक्स ही नहीं है। उससे क्या होगा, उससे डिमांड बढ़ेगी। तो फिस्कल पॉलिसी भी अपना काम कर रही है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी भी ग्रेजुअली अपना काम करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है, महंगाई की सारी जिम्मेदारी आरबीआई की है। तो मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा ध्यान से चलाई जाती है। फिस्कल पॉलिसी तो पॉपुलर पॉलिसी होती है, यू कैन डू वॉट एवर यू विश, राइट, राइट। सो दिस इज द केस। मैंने रिवर्स कर दिया है, उल्टा लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट, मैंने रिवर्स कर दिया, राइट। सो